अब आज का रॉ का एपिसोड देख करके वाकई मजा आ गया। कुछ अच्छे मैचेस देखने को मिले। बॉबी लैशले ब्रॉक लेसनर के बीच बवाल दिखा। उसके ठीक बाद सैथ रॉलिंस का शानदार मैच दिखा। उसके ठीक बाद रोमन रेंज देखने को मिले। अब लाइन से ये बड़े बड़े सुपरस्टार देखने को मिले तो शो में वाकई मजा आ गया। वहीं जानेंगे कि और क्या क्या दिखा आज के रॉ के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना आप मत जाइएगा। अब यार आज की वीडियो में अगर एनर्जी थोड़ी लो लगे ना तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसके बावजूद बड़ा कंट्रोल करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा प्लीज़ माइंड मत करना। अब शो की शुरुआत हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस निकी क्रॉस के बीच मैच से हुई। निकी क्रॉस भाई अब अपनी ओल्ड पर्सोना या कहूँ ओल्ड वाली कैरेक्टर में दिखाई दी। अच्छा मैच देखा बियांका ब्लेयर और निकी क्रॉस के बीच। मैच चल ही रहा था तभी यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स ने एंट्री मारी। डकोटा काई और स्काई ने रेफरी का ध्यान भटकाया। बेले ने आके बियांका ब्लेयर पर पीछे से अटैक कर दिया। अब निकी क्रॉस ने डैमेज कंट्रोल की तीनों वुमेन्स में बुरी तरह से मार देकर उनको रिंग के बाहर करा। बियांका ब्लेयर को यहाँ पे मौका मिला, वो रिंग में अंदर एंटर हुई और निकी क्रॉस को मूव दे करके मैच जीत लिया। अब मैच के बाद भी डैमेज कंट्रोल की वुमेन है वो शांत नहीं बैठी। उन्होंने फिर से आके बियांका ब्लेयर पर अटैक करा। अटैक करते ही यहाँ पे आस्का और अलेक्सा ब्लिस की भी एंट्री हुई। उन्होंने आके डैमेज कंट्रोल को खर्चा पानी दिया और रिंग से खदेड़ दिया। अब इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस आस्का वर्सेस डैमेज कंट्रोल की डकोटा काई स्काई के बीच वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आज की रात को लेकर के मैच अनाउंस कर दिया। अब बॉबी लैशले और ब्रॉक लेसनर के बीच हमें एक सिटिंग इंटरव्यू देखने को मिलने वाला था। बॉबी लैशले अपनी सीट पर बैठे दिखाई दिए, लेकिन ब्रॉक लेसनर अपनी सीट पर बैठे हुए नहीं दिखाई दिए। बॉबी लैशले अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैंने इसको रॉयल रंबल में हराया है, मैंने लास्ट वीक इसको अनाउंस टेबल पर पटक दिया रॉ के एपिसोड में, और आने वाले क्राउन जूल में मैं फिर से इसको एक्सपोज करने वाला हूँ, हराने वाला हूँ। तभी ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है, वो रिंग के लिए एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। अब ब्रॉक लेसनर रिंग में एंट्री लेके बॉबी लैशले को कॉल आउट करते हैं और बोलते हैं कि यार मेजर फाइट हो जाए, अभी क्राउन जूल तक मुझ पे वेट नहीं होगा। अब बॉबी लैशले भी कहाँ रुकने वाले हैं, बॉबी लैशले भी उठे और निकल पड़े रिंग के लिए। अब बॉबी लैशले की एंट्री होती है और फिर ये दोनों सुपरस्टार रैंप पर ही भिड़ जाते हैं। अभी इनके भिड़ने की शुरुआत हुई थी तभी यहाँ पे लॉकर रूम के बहुत सारे सुपरस्टार आके इन दोनों को सेपरेट करते हैं। ट्रिपल एच भी इस झगड़े में हमें दिखाई दिए। वहीं दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर छूटते हैं और बॉबी लैशले पे जाकर अटैक कर देते हैं। अब ट्रिपल एच यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को वार्निंग देते हुए नजर आए कि अगर एक भी पंच मारा ना तो मैं क्राउन जूल में से तुम दोनों का मैच ही हटा दूंगा। तब जाके थोड़ा ब्रॉक लेसनर शांत हुए। अब इसके बाद हमें सैथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच सिंगल मैच देखने को मिला। अब सैथ रॉलिंस का न्यू लुक है जो कि हाफ ब्लॉन्ड हाफ ब्लैक हेयर वाला, वो यहाँ फाइनली रिवील हो चुका है और उन्होंने अपने नए लुक में यहाँ पे डेब्यू भी कर लिया। अब ऑस्टिन थ्योरी शुरुआत में सैथ रॉलिंस से बहुत ज़्यादा झल्ला जाते हैं, क्योंकि सैथ रॉलिंस उनके हर मूव से बचाते हुए घूम रहे थे। अब ऑस्टिन थ्योरी इस बात से झल्ला जाते हैं। वहीं सैथ रॉलिंस ने यही मौका देख करके ऑस्टिन थ्योरी में मार देना शुरू करा। काफ़ी देर ऑस्टिन थ्योरी में उन्होंने मार दी, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने भी अच्छा पलटवार सैथ रॉलिंस पे करा। वहीं अगर मैं बात करूं दोनों सुपरस्टार की, तो दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के अगेंस्ट अच्छे मूव्स लगाए और उन पे किक आउट्स भी करते हुए दिखाई दिए ये दोनों सुपरस्टार। वहीं ऑस्टिन थ्योरी मैच के एंड फेस में सैथ रॉलिंस को उनका ही मूव पेडिग्री देने वाले थे, लेकिन सैथ रॉलिंस ने बच के यहाँ पे मैट पे ऑस्टिन थ्योरी का सर मारा और फिर कर्ब स्टॉम्प लगा के यहाँ पे मैच जीत लिया। अब इसके बाद हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंज पॉल हेमन के साथ एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। आज उनके साथ नो सैमी ज़ैन, नो जिम्मी ऊसो, नो जे ऊसो, नो सोलो सिकोआ, कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर साथ में नहीं था। रोमन रेंज रिंग में आके सबसे पहले खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि उनके भाई और सैमी ज़ैन वर्ल्ड टूर पर हैं। रोमन रेंज कहते हैं कि मैं चाहता हूं सैमी ज़ैन और जे ऊसो साथ काम करें, साथ लाना चाहता हूं मैं इन दोनों को, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग छोड़ दिया है। फिर वो बताते हैं कि जे ऊसो और सैमी ज़ैन आफ्टर क्राउन जूल मोर ऊसी पर काम करेंगे। अब वो ये भी बताते हैं कि रोमन रेंज की साइड जे ऊसो होंगे राइट हैंड मैन बन के। अब रोमन रेंज यहाँ पर बोलते हैं कि अब टाइम है इन चीज़ों को साइड में रख करके वीकेंड में होने वाले अपने मैच पे ध्यान देने का। जिसने 2 मैचेस लड़े हैं उसके अगेंस्ट मैं अपने मैच को हाइप अप कर रहा हूँ। फिर वो लोगन पॉल को इनएक्सपीरियंस और इस बिजनेस में आउटसाइडर बताते हैं। अब रोमन रेंज माइक पॉल हेमन को दे देते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंज को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हैं। वो बोलते हैं कि रोमन रेंज के खिलाफ टिक पाना आसान नहीं है। फिर वो ये भी बताते हैं कि लोगन पॉल शॉन माइकल के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये भी बताते हैं कि रोमन रेंज को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी यहाँ मिस की एंट्री होती है। सब लोग शॉक हो जाते होंगे कि भाई मिस ने यहाँ पे एंट्री क्यों मारी है। मिस सबसे पहले रिंग में आकर के ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को एक्नॉलेज करते हैं और माय ट्राइबल चीफ कह के उनको बुलाते हैं।
अब मिज यहाँ कहते हैं कि मुझे लोगन पॉल के इशू में हेल्प करने में तुम्हारी खुशी होगी। फिर वो बोलते हैं कि मैं ही लोगन पॉल को यहाँ पर लेकर आया था, मैं उसके साथ मैच लड़ चुका हूँ, मैंने उसको टीच करा है, मैंने सिखाया है, वो एक साइकोपैथ है और मैं उसको न्यूट्रलाइज करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुम्हारी एडवाइस की कदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्यों सब लोगन पॉल को लेकर के चिंतित हैं, उसके नॉकआउट पंच को लेकर के चिंतित हैं। इसके बाद रोमन रेंस क्या करते हैं, मिस को सुपरमैन पंच मारकर ढेर कर देते हैं और कहते हैं कि कोई भी मुझे नॉकआउट नहीं कर सकता है। इसके बाद बैक स्टेज मिज अली के साथ अपने मैच को कैंसिल कराने के लिए हाथ पैर मार रहे होते हैं, जुआड़ में लगे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ जॉनी गारगैनो के बारे में पता चलता है कि वो आज की रात कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो मिज कहते हैं कि अगर ऐसा होता है और WWE ने कुछ भी मेरे और डेक्स्टर लूमिस के बारे में दिखाया तो मैं फिर WWE पे केस कर दूंगा। नेक्स्ट हमें कार्ल एंडरसन वर्सेस जजमेंट डे के डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच देखने को मिला। दोनों टीम के मेंबर रिंग साइड मौजूद भी थे। मैच शुरू होते ही दोनों ने एक दूसरे पर अच्छे मूव से अटैक करना स्टार्ट करा। वहीं कार्ल एंडरसन ने इस मैच में काफी इंप्रेस करा डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। वहीं हर बार की तरह जजमेंट डे के मैचेस में जो दिखाई देता है वही देखने को मिला। जजमेंट डे के मेंबर्स की साइड से इंटरप्शन देखने को मिला। अब डेमियन प्रीस्ट अपने मूव के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी यहाँ पे कार्ल एंडरसन ने डेमियन को रोल करा और मैच जीत लिया। अब जजमेंट डे अपनी हार से बौखला गई और उन्होंने आके तुरंत ही कार्ल एंडरसन पर अटैक कर दिया, लेकिन गैलोज और एजे स्टाइल ने उनको ज्वाइन करा और बुरी तरह से जजमेंट डे के मेंबर्स में मार देकर उनको रिंग से बाहर कर दिया। अब गैलोज डोमिनिक में मार दे रहे थे, तभी पीछे से रेहा रिप्लाई ने आके उनको लो ब्लो दे दिया। अब रेहा रिप्लाई तीनों ओसी के मेंबर्स को उकसा रही थी कि आओ मुझे मारो मुझे मारो, तभी यहाँ पे जजमेंट डे के तीनों मेंबर्स को मौका मिला और उन्होंने पीछे से आके एजे स्टाइल, कार्ल एंडरसन, गैलोस पर अटैक करके उनको रिंग में ढेर कर दिया। अब बैक स्टेज हमें MVP ओमास के साथ दिखाई दिए और MVP ने क्राउन जूल में ब्रॉन स्ट्रोमैन की हालत बुरी करने का दावा करा। अब हमें यहाँ JBL दिखाई दिए, उन्होंने टेक्सास में हुए लेजेंड्स के बारे में बात करी और फिर वो अपने प्रोमो में धीरे धीरे फैंस को टारगेट करना शुरू करते हैं, फैंस की बेइज्जती मारना शुरू कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि मुझे पता है फ्यूचर का एक लेजेंड कौन है, और यहाँ पर एंट्री होती है बैरन कॉर्बिन की। बैरन कॉर्बिन भी खुद को बड़ा हिल दिखाने के चक्कर में फैंस की बेइज्जती मारना शुरू कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं एक ट्रुथ बताने वाला हूँ। अब ट्रुथ वर्ड जैसे ही बैरन कॉर्बिन के मुंह से निकलता है तभी यहाँ पे R-Truth की एंट्री हो जाती है। जैसे कि लास्ट वीक मिज और जॉनी गारगैनो ट्रुथ या सच रिवील करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये सुन के वहां पे भी R-Truth की एंट्री हुई थी। अब R-Truth यहाँ पे दोनों को सबक सिखाने की बात करते हैं और फिर वो कॉर्बिन पर अटैक कर देते हैं। कॉर्बिन को वो कुछ स्टार्टिंग में मूव्स भी लगाते हैं, लेकिन JBL के बीच में इंटरप्शन की वजह से कॉर्बिन को मौका मिलता है और वो R-Truth को एंड ऑफ डेज देके ढेर कर देते हैं। अब हमें रिडल वर्सेस ओटिस के बीच एक मैच देखने को मिला। ये स्ट्रीट फाइट मैच थी और रिंग साइड हमें काफ़ी ज़्यादा हेलोविन आइटम रख के देखे मिले, जैसे चॉकलेट्स, कैंडो स्टिक्स थी, टेबल्स थी और बड़ी बात पंपकिन पूरी रिंग में रखे हुए थे। अब इस मैच में अच्छा एक्शन और फन देखने को मिला। अब ओटिस और चैट गेबल जैसी हरकतें रिंग में करते हैं ना, उसके बाद तो बस हंसी छूट जाती है। मैच में गेबल की साइड से इंटरप्शन देखने को मिला, तो अलायस ने गेबल को लत्याया और वो डायरेक्ट टेबल पर जाके गिरे और टेबल टूट फूट गई। अब मैच एंड फेस में था, अलायस ने ओटिस के सर पे पंपकिन फंसाया, रिडल ने उनको उसके साथ ही RKO दी और पिन करके यहाँ मैच जीत लिया। इसके बाद हमें अली वर्सेस मिस के बीच मैच देखने को मिला। मिस के सुपरमैन पंच पड़ा था ना, तो वो अपना जबड़े को बार बार पकड़ रहे थे। हालांकि स्टार्टिंग में मिस ने अली की हालत खराब करके रख दी और लड़ते भिड़ते ये लोग जब अली ने पलटवार करा तो रिंग साइड पहुंचे, अनाउंस टेबल के पास पहुंचे और तभी यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस ने मिस पर अटैक कर दिया। हालांकि मिस बच के रिंग में जैसे ही एंटर होते हैं तो अली ने उनको अपना मूव देके, फिनिशर देके यहाँ पे मैच जीत लिया। इसके बाद जॉनी गारगैनो मिज और डेक्स्टर लूमिस के बारे में जो सच है वो बताने के लिए सामने आते हैं। वो बताते हैं कि डेक्स्टर लूमिस को जब WWE से रिलीज कर दिया था तो वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे और मिज ने इसका ही फायदा उठाया। मिज ने डेक्स्टर लूमिस को पैसे दिए उनके ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि मिज खुद को बड़ी सेलिब्रिटी समझते हैं और फैंस के बीच में पॉपुलर बने रहें, फैंस उनके बारे में बात करें, इसलिए उन्होंने डेक्स्टर लूमिस को पैसे दिए खुद पर अटैक करने के। लेकिन एक टाइम आया जब मिज ने डेक्स्टर लूमिस को पैसे देना बंद कर दिया तो डेक्स्टर ने रियल में उन पे अटैक करना शुरू कर दिया और अब NXT के सुपरस्टार यानी कि डेक्स्टर लूमिस मिज की रियलिटी में हालत खराब करने के मूड में बैठे हुए हैं। अब सच निकल कर ये आया। अब मुझे लगा रहा था कुछ अजीब ही सच होगा जिसको देख करके फैन या सुन करके फैंस काफी ज्यादा शॉक होंगे, एक्साइटेड होंगे, कुछ नया इसमें निकल कर आएगा, लेकिन ये सच ऐसा है कि खोदा पहाड़ निकला चुईया। अब मेन इवेंट में हमें अलेक्सा ब्लिस, आस्का वर्सेस डकोटा स्काई के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा।
रिंग साइड बियांका ब्लेयर और बैले भी मौजूद थी। दोनों साइड से अच्छा मैच देखने को मिला, दोनों टीम ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। अब बैले रिंग साइड मौजूद थी तो उनकी साइड से इंटरप्शन भी देखने को मिला, हालांकि बियांका ब्लेयर ने उसे फेल करा और रिंग के बाहर ही इन दोनों के बीच ब्रॉल दिखा और बियांका ब्लेयर ने अच्छे से खर्चा पानी दिया। एक टाइम दिखा मैच में जब अलेक्सा ब्लिस और आस्का डैमेज कंट्रोल की वुमेन के खिलाफ स्ट्रगल करती दिखाई दे रही थी, लेकिन एंड में अलेक्सा ब्लिस ने अपना मूव देकर के यहाँ मैच जीत लिया और बन गई न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। यहीं आज शो का एंड हुआ। अगर मैं बात करूं शो की तो स्टार्टिंग में शो में काफ़ी कुछ देखने लायक था, फिर चाहे वो ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशले का ब्रॉल हो, सेथ रॉलिंस का मैच हो, रोमन रेंस का प्रोमो हो, लेकिन जैसे जैसे शो मिड में आया तो चीज़ें कुछ अच्छी देखने को नहीं मिली। हालांकि ओवरऑल शो की बात करें तो शो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। वहीं अगर मैं बात करूँ जजमेंट डे की तो हर बार की तरह जजमेंट डे में वही देखने को मिलता है, रिहा रिप्ले मेल सुपरस्टार को उकसाती हैं, उन पर अटैक कर सकती हैं, लो ब्लो मार सकती हैं, लेकिन मेल सुपरस्टार उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि WWE कब ओसी के मेंबर्स के साथ एक वुमेन सुपरस्टार को देगी जो रिहा रिप्ले को हैंडल कर सके यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस चीज का वेट हो रहा है। बीथ फूनिक्स लगा था कि आके वो जजमेंट डे के खिलाफ दिखेंगी, लेकिन अब एज नहीं दिख रहे हैं तो बीथ फूनिक्स भी नहीं दिख रही हैं। अब देखते हैं जजमेंट डे को अगेंस्ट ओसी के साथ कौन सी वुमेन सुपरस्टार ज्वाइन होती दिखाई देती है। भैया मैं बात करूं रोमन रेंस की तो रोमन रेंस के साथ आज ब्लड लाइन का कोई मेंबर नहीं था। अब मुझे समझ में ये नहीं आया कि जब मिज ने आके रिंग में रोमन रेंस को एक्नॉलेज करा, जिसके लिए वो कहते हैं, बावजूद उसके मिज में बेचारे में मार पड़ गई और एक सुपरमैन पंच खा के वो ढेर हो गए। वही अगर मैं बात करूं लोगन पॉल की तो लोगन पॉल के इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं यार जो रोमन रेंस दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी स्टोरी लाइन या फ्यूड को कंटिन्यू करने में WWE इनको शो ही नहीं कर रही है यार। मतलब कि लोगन पॉल बिना दिखे ही इस मैच को कैसे इतना हाइप अप कर रहे हैं। मतलब रोमन रेंस जैसा बड़ा सुपरस्टार अकेले अपने दम पर इस मैच को हाइप कर रहा है। ना लोगन पॉल स्मैकडाउन में दिखाई दिए, ना रॉ में दिखाई देंगे, अब कुछ बचा नहीं है। स्मैकडाउन का लास्ट एपिसोड बचा है, वहां पे भी नहीं दिखाई देने वाले हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं WWE कैसे इस मैच को इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके वो दिखा रही है। हाँ, ब्लड लाइन के मेंबर्स के अगेंस्ट जरूर लोगन पॉल को WWE ने दिखाया है। अब अगर बात करें बॉबी लैशले और ब्रॉक लेसनर की तो जब इन दोनों के बीच ब्रॉल शुरू हुआ ना तो मुझे लगा कि चलो यार अब मजा आएगा देखने में, लेकिन जैसे ही ये लोग एक दूसरे को टच करते हैं लॉकर रूम के सुपरस्टार आके इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। हालांकि अच्छा होता अगर इन दोनों के बीच थोड़ा और लंबा ब्रॉल देखने को मिलता, क्योंकि बहुत छोटा सा ब्रॉल इनके बीच देखने को मिला। अब शो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।